So once again, good evening, everyone. In the last session, we have done the classification of haloalkane, right? Now we are going ahead with the chemical reactions, the preparation and all. Before that, we should discuss, I think, that what kind of a bond, nature of bond is there between carbon atom and halogen atom. Halogen atom. Halogen atom belongs to halogen group. कौन सा होता है? So 17. Halogen group होता है group 17 of the periodic table. Group 17 के जो एलिमेंट होते हैं, they are highly electronegative. Yes or no? ठीक है. So electronegativity. What do you understand by electronegativity? हाँ जी. सिर्फ वर्ड याद है. Definition नहीं. Okay. So electronegativity is the Tendency of an atom. pardon? So tendency of an atom to attract electrons. Yes. The ability or a tendency, चलो tendency वर्ड निकाल लेते हैं. Tendency of an atom of an element to attract shared pair of electrons towards it. मतलब पार्टनरशिप तो दो लोग करेंगे पर चलेगी किसी एक की. पार्टनरशिप दो लोग करेंगे चलेगी किसी एक की. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, right? And halogen belongs to group 17. That means halogen are more electronegative than carbon. Yes or no? Yes. ठीक है ना. तो halogens are more electronegative than carbon. तो obviously बात है, जो shared pair of electrons होंगे between carbon and halogen atom, तो क्या होने वाला है? अगर कार्बन इसके साथ जुड़ेगा तो इट विल अट्रैक्ट द शेयर पायर इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. यहाँ पे क्या जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. राइट. और जब सेम काइंड ऑफ चार्ज of opposite side, same amount of charge of opposite side club together, ये क्या बन जाता है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसा. क्या कहते हैं इसको? डाइपोल कहते हैं. इस डाइपोल की स्ट्रेंथ किससे निकालते हो आप? डाइपोल मोमेंट से. उसका यूनिट क्या होता है? डी/, राइट. डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? डी/. Yes. Halogen being a highly electronegative compared to the carbon, so there is a creation or a generation of dipole which has a certain dipole moment and उसका यूनिट हम लिखते हैं dy में. अब मुझे बताओ ग्रुप 17 के अंदर अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, डाउन द ग्रुप 17, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? डाउन द ग्रुप पहले बताओ एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? उसके बाद बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? यस, कम ऑन. डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स टू द सेम एटम ऐड होते हैं with the increase in atomic number. तो atomic size
इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है, प्लस बीच में आ जाती है शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियस की इफेक्टिविटी थोड़ी सी डिक्लाइन करती है। और क्योंकि न्यूक्लियस की इफेक्टिव एफिकेसी डिक्लाइन करती है, इफेक्टिवनेस डिक्लाइन करती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप atomic size increases with the addition of new shells to an atom, but electronegativity decreases because of the increase in atomic radius and shielding effect। और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहां है, न्यूक्लियस में। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस दूर हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये सुनो, हम लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है that force of attraction or repulsion, Yes. electricity force of attraction or repulsion decreases by 1 by r square। डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, 1 by r square, where r is the distance from the charge, right? तो इसका मतलब क्या हो गया, आप ध्यान से समझना। अब मान लेते हैं हम सी एफ भी बनाते हैं, सी सी एल भी बनाते हैं, सी बी आर भी बनाते हैं, सी आई भी बनाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, ठीक है। तो डाउन दिस ग्रुप क्या क्या हो रहा है देखो, एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड डिक्रीज करेगा। एंड क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज करे तो डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा। यस और नो? You want to see the table? Let me share you the screen. Just a minute. आप ये टेबल देख पा रहे हैं? तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं स्क्रीन को पहले। Yes. लेफ्ट हैंड साइड पे आपको CFCl मतलब अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड दिया हुआ है। पहला कॉलम है बॉन्ड लेंथ का। क्या हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जो उसका एनायन होगा वो उसका रेडियस और बढ़ जाएगा। तो ध्यान दो कि कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, नीचे हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एंड क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। ध्यान से देखो, 452, 351, 293, 234 हो रहा है। Yes. एंड क्योंकि एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है एंड बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो डाइपोल मोमेंट का हाल देखो, it is decreasing. The strength of dipole is decreasing because down the group 17 the electronegativity of an element decreasing. I hope it is clear. Second part में तो Pardon? the second column में तो जो dipole moment है वो increased है first one की compare में। वो एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, क्लोरीन के साथ बोल रहे हो ना आप, Yes. है ना। क्लोरीन के साथ एक स्पेसिफिक बिहेवियर है, क्योंकि क्लोरीन का जो साइज है वो उसके ऊपर मैटर कर रहा है। साइज ना एवरेज साइज है, कंपेरेबल साइज है। अगर
जब हम लोग ग्रुप 17 पढ़ेंगे, अब लास्ट ईयर तो हमने नहीं पढ़ा, अब आप पढ़ोगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। जब ग्रुप 17 पढ़ोगे तो उसमें क्लोरीन के बिहेवियर पैटर्न पे आएंगे, वो वहां उसकी वजह से है वो। ठीक है, ये बात समझ में आई? जो भी बोर्ड पे लिखा टेबल समझ में आया? तो की पॉइंट क्या है? यस सर। पहला की पॉइंट है हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ठीक है, फिर ग्रुप 17 के एलिमेंट का एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, राइट? बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होता है? एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक है, एंथैल्पी डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, तो डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज करता है। पेन डाउन दिस पॉइंट्स। सो सबसे आसान तरीका, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सबसे आसानी से जो हम हेलो एल्केन बना पाते हैं या बनाते हैं वो है फ्रॉम अल्कोहल्स। ROH, R इज द अल्काइल ग्रुप, OH इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करना ज्यादा आसान है, प्लस अल्कोहल्स बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो मैंने एक टेबुलर फॉर्म बना दी है जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ROH, इसके अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl कोई भी एसिड हेलो एसिड को डालेंगे in the presence of zinc chloride, so we will get RCl plus release of water. सोडियम कंपाउंड ऑफ हेलोजन डालेंगे, NaBr जनरली NaBr के लिए यूज होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो RBr बनेगा प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर बनेगा। ROH कैन बी रिएक्टेड विद phosphorus pentachloride to form alkyl halide plus phosphorus chloride प्लस ये ऑक्सीक्लोराइड है, ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे मजेदार बात है थायोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड SOCl2। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। ठीक, और एसिड फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, मतलब व्हेन ROH react with red phosphorus with a shower of हेलोजन, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है। ठीक है, तो RX बनेगा प्लस, क्योंकि फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस की दो वैलेंसीज होती है, एक +3 और एक +5। तो PCl3 एंड PCl5 along with this मिक्सचर ये भी प्रोड्यूस होते हैं, तो हम लिखते नहीं। गॉट इट? इसके अलावा एक और प्रिपरेशन है, जब हम PCl3 से रिएक्ट कर देते हैं, मतलब ROH को आप PCl3 से रिएक्ट कर दो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से, तो यहाँ पे 3 यूनिट ऑफ अल्कोहल या 3 मॉलिक्यूल लेंगे, ये बनाएगा RCl 3 टाइम्स। ठीक है, प्लस H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड रिलीज हो, और ये इसके अंदर जो X है उसको आप X ही ले लो, ठीक रहेगा, PX3 ले लेते हैं, और X जो होगा या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा। आयोडीन और फ्लोरीन के लिए ये रिएक्शन प्रेफरेबल नहीं, आयोडीन और फ्लोरीन के लिए ये रिएक्शन प्रेफरेबल नहीं है। गॉट इट? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर समझ में आया? यस। ठीक है, प्लीज कॉपी डाउन। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही गैसेस होते हैं, तो जब ये वाला रिएक्शन मोस्ट प्रेफर्ड रहता है क्योंकि हमें सिंपली हेलो एल्केन मिल जाता है और ये दोनों एस्केप हो जाते हैं सिस्टम से। ठीक है,
बोर्ड के राइट कॉर्नर पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं उसके अंदर कि अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री मालूम है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल यानी OH या तो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आगे एक कार्बन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री है। अगर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा जो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम सेकेंडरी बोलते हैं। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है ZnCl2, ठीक। लेकिन 3rd डिग्री के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको हीट करना है, राइट, टू ऑब्टेन हेलो एल्केन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, 3rd डिग्री इज द मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, क्योंकि बल्कि मॉलिक्यूल हो जाता है, क्लस्टर रहता है। 2nd डिग्री, उसके बाद 1st डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी, प्लीज पेन डाउन। Halogens can also be prepared from an alcohol with alkane with a simple mechanism that we shower, we pass a stream of chlorine or bromine gas, right, in the presence of UV light या sunlight, right, and a mixture of compound start forming. देखो क्या हो रहा है, अगर मान लो मैं मीथेन लेता हूं, ठीक है, मीथेन के अंदर अगर मैं क्लोरीन गैस शावर करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इट विल फॉर्म CH3Cl, और फर्दर क्योंकि क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में है तो क्या होने वाला है, ये हर बार एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, CH2Cl2 बनाएगा, फिर Cl2 शावर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, अब क्या बना देगा CHCl3, फर्दर Cl2 शावर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो बनाएगा CCl4। जब तक ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते एल्केन के तब तक ये रिएक्शन होता रहेगा। दिस इज व्हाट कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस इज व्हाट कार्बन ट्राइक्लोराइड, और हम कह सकते हैं क्लोरोफॉर्म, जो कभी एनेस्थीसिया के लिए भी यूज हुआ करता था। दिस इज नहीं, कार्बन ट्राइक्लोराइड नहीं है यार, ये ट्राइक्लोराइड मीथेन है, ठीक है, ट्राइक्लोराइड मीथेन, ये क्या है डाइक्लोराइड मीथेन, ये क्या है क्लोरोमीथेन, राइट। पेन डाउन कर लो उसको यार। आई होप आपने की पॉइंट लिख लिए होंगे। यस सर। तो इस पर रब कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। डोंट क्रैम द रिएक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म, किस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपको वो सिचुएशन पकड़नी है, क्योंकि आगे कन्वर्जन आएगी, ये तो प्रिपरेशन है, आगे कन्वर्जन आएगी, पेपर में भी कन्वर्जन ही आनी है, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, आगे और भी कुछ पढ़ने वाले हैं, तो फिर क्या होगा, इसीलिए अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कौन सा हेलोजन हमें लेना है, कौन सा हाइड्रोजन फिक्स करना है एल्कीन के ऊपर, एल्कीन वाला रिएक्शन यूज करना है, एल्कीन वाला रिएक्शन यूज करना है, इट डिपेंड्स। ओके, कॉपी डाउन प्लीज फास्ट। यस। जब हम एल्कीन्स से रिएक्ट करवाते हैं तो जाहिर सी बात है एल्कीन को जब हम हेलो एसिड से रिएक्ट करवाएंगे, एल्कीन्स को जब हम हेलो एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, अनसैचुरेशन खत्म होगी, राइट, होनी भी चाहिए, राइट। लेकिन अब तकलीफ क्या है, हेलो एसिड का H कहां जाएगा और Br कहां जाएगा। आपको याद है इलेवंथ में हमने एक रूल पढ़ा था, मार्कोनिकॉफ रूल, याद है? नहीं? आप ध्यान से देखो, मैंने रिएक्शन में क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे सिंपली प्रोपीन लिया, ठीक है, उसको HBr से रिएक्ट करवाया, एक प्रोडक्ट लिखा है मैं 2 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा लिखा है 1 ब्रोमोप्रोपेन। डिफरेंस क्या है, पोजीशन ऑफ ब्रोमीन, ये सेकेंडरी है और सेकेंड डिग्री है 1 2 डिग्री,
और ये क्या है 1 डिग्री, यानी ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी हेलो एल्केन है, राइट। यहां तक तो बात समझ में आती है। ये कब बनेगा और ये कब बनेगा? ध्यान से देखो, यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मतलब ये जो H एटम है, इट विल गो टू दैट कार्बन जिधर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। हो रहा है ये H एटम अगर यहां पे अनसैचुरेशन है, ठीक है, तो इसके पास हाइड्रोजन एक है, इसके पास हाइड्रोजन दो है, तो हाइड्रोजन कहां जा रहा है? जिसके पास ऑलरेडी ज्यादा है, तो वहां लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। और यहां लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, मतलब ये यहां आएगा। ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे एक ही एच था पहले, ध्यान से देखो तो, अब ये दो हो गए, यहाँ दो था और बी आर यहाँ लग गया। ये बात समझ में आई? अच्छा, ऐसा होता क्यों है? यहाँ होता है बिकॉज वी हैव पेरोक्साइड इफेक्ट, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब ये पेरोक्साइड क्या है? आपने पढ़ा था खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, इट इज अ रिवर्स ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, राइट। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? कि हाइड्रोजन विल अटैच टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, राइट। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ है वो सब क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड एब्सेंट है, यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है। यहाँ पे है एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है? हाइड्रोजन पढ़ा था हमने, उसका एक कंपाउंड ये भी था। क्या नाम था इसका? यस क्या नाम था इसका? क्या बोलते थे इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। गॉट इट? कॉपी डाउन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन विद एल्कीन, तो पहले वाले को आप बी ए लिख लेना। अगर आपके पास एक सिमेट्रिक एल्कीन होगा, ठीक है, और उसको हमने Br2 शावर किया इन द प्रेजेंस ऑफ, कि जो भी दो रिएक्शन में पहला रिएक्शन था उसके अंदर भी उस रिएक्शन, इन रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब ध्यान से सुनना, ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर भी अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में Br2 से शावर करवाते हैं तो हमें यहाँ पे विसिनल हेलो एल्केन मिलता है। मतलब CH2 यहाँ पे भी Br मिलेगा और यहाँ पर भी Br मिलेगा। ये क्या है? विसिनल डाइब्रोमो इथेन, हाँ इथेन, राइट। एक सी टाइप का रिएक्शन है। अगर एक आपको मैं एसिमेट्रिक, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं होगा, लंबी सी एक चेन दे दूं कुछ ऐसी, ठीक है, और इसको मैं एनबीएस इज अ रीएजेंट, एनबीएस इज अ रीएजेंट, ब्रोमीन से ही शावर करवा रहे हैं। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो जो मेरा ब्रोमीन है वो, अच्छा ये बताओ, या अनसैचुरेशन यहां पर है। अगर ब्रोमीन, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा?
दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन हो जाएगी। जो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन विल अटैच टू दिस कार्बन, इस कार्बन को बोलते हैं हम एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? एलाइलिक कार्बन। तो क्या बनाएगा ये? आर सी एच बी आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। इस केस के अंदर अनसैचुरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब अभी तक हम लोगों ने अल्कीन से अल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बना लिया है, राइट। अब कुछ स्पेसिफिक कि हमें भैया एल्केन के साथ मतलब जो हेलोजन है वो क्लोरीन ही होना चाहिए, या वो आयोडीन ही होना चाहिए, या वो फ्लोरीन ही होना चाहिए। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, उनको हमने स्पेशल नेम दे दिया गया है। तो जैसे कि ये है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। इसमें एक्स यानी कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन का या ब्रोमीन का। मैंने सिंपल हेलो एल्केन लिया है, दैट इज एक्स कुछ भी ले सकता हूं मैं, CH3 वाला। इसको हम सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करेंगे। मतलब जब मुझे इस कंपाउंड के अंदर इस एक्स को आई से रिप्लेस करना होगा तो मैं इस क्लोरीन या ब्रोमो एल्केन, क्लोरीन एल्केन, फ्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, उसको हीट करूंगा। तो व्हाट आई विल गेट, दिस एक्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एंड सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड विल बी रिलीज्ड। ये बात समझ में आई? दिस इज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। अब मान लो कि मुझे CH3X के साथ, मतलब यहाँ पे X जो है, X कैन बी ऑफ Cl और Br। मैं नहीं, मेरे को आयोडीन नहीं डालना, मुझे फ्लोरीन डालना है। तो यहाँ पे अब मैं सिल्वर फ्लोराइड की बात करूंगा। अब जब मैं सिल्वर फ्लोराइड को इससे रिएक्ट करवाऊंगा तो ये बनाएगा CH3F प्लस AgX रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। समझ में आया ना? यस सर। एक और टाइप का रिएक्शन होता है जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, वो है हुन्स-डिकर रिएक्शन। हुन्स-डिकर रिएक्शन। इसमें क्या होगा, आप सिल्वर प्रोपेनॉइड, प्रोपेनॉइड कब यूज होता है, नोएट कब यूज होता है, जब एस्टर फॉर्मेशन होता है, जब हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है। जैसे सिंपल सी बात है, हम लोगों ने ऑर्गेनिक मतलब एसिड प्लस बेस वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में, एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था। एसिड प्लस बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिलाते हैं, अल्कोहल क्या है, इट्स अ बेस, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके अंदर, तो वो वाटर रिलीज करेगा प्लस एक सॉल्ट देगा। वो सॉल्ट क्या होगा, उसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं उसको? एस्टर। और जब उस सॉल्ट के अंदर हम लोग, नहीं इसके अंदर वो नहीं है, प्रोपिनोएट है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा आगे चला गया भावनाओं में, COOH ग्रुप, RCOH इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, राइट। जब इस हाइड्रोजन को हम सोडियम या सिल्वर से या पोटेशियम से रिप्लेस कर देते हैं तो ये सोडियम सॉल्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस एसिड,
ठीक है। और जब हम इसको किसी हेलोजन से शावर करवाते हैं, मतलब अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ब्रोमीन डाल दी, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन डाल दी, देन इट विल फॉर्म अ हेलो एल्केन। देखते हैं क्या होता है। CH3 CH2 COO, H को रिप्लेस किया मैंने Ag से, ठीक है, साथ में ब्रोमीन को शावर करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो एक रिफ्लक्स भी आएगा साथ में, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी क्या बनाएगा, इसमें से एक Br निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा, एक Br निकल के Ag पे आएगा और ये CO2 रिलीज हो जाएगी। ध्यान से समझो, मैंने पूरे कंपाउंड 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 और 3। ये अल्काइल ग्रुप है मेरा, तो ये बनाएगा CH3 CH2 Br, राइट। ये Br2 सप्लाई किया है मैंने, तो दूसरा Br बचा हुआ है, वो AgBr बन जाएगा, राइट। अब बच गया ये क्या लेगा, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हुंस-डिकर रिएक्शन। क्या मिला हमें यहाँ पे, ब्रोमोइथेन, वन ब्रोमो, ये हमारे काम। आई होप द रिएक्शन इज क्लियर टू यू। कैसे समझना है, यस मैं याद करने का तरीका भी बता रहा हूं आपको। गेटिंग माई पॉइंट? यस ठीक, कॉपी डाउन। अब तुम कहोगे सर हमने ये वाला सी क्यों नहीं लिया, मतलब ओ के साथ, है ना। अब ध्यान से एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद अपना पेन चलाना। देखो, आपने एक फंक्शन ग्रुप पढ़ा था, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। जब यहां पे OH लग जाता है, कार्बोनिल ग्रुप यानी ये वाला, दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ लग गए, और ये एक बॉन्ड, ये वाला ये बॉन्ड अलग अलग, चाहे अल्काइल ग्रुप हो जाए कुछ हो, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। अब इस कार्बोनिल ग्रुप के अंदर एक बॉन्ड अगर OH से बन जाए और एक बॉन्ड अल्काइल ग्रुप लग जाए, अल्काइल समझते हो, वन एटम लेस देन द अल्केन, वन एटम लेस देन द एल्केन इज अल्काइल। तो अब ये क्या बन गया, RCOOH, वही लिखा है मैंने, RCOOH, दिस इज एसिड, दिस इज एसिड, राइट। समझ में आया। तो ये कॉम्बिनेशन, इसमें से ये H तो रिप्लेस हुआ, और ये बताओ OH का, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी या इसकी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी, है ना। तो ये क्लीवेज होना जल्दी, ये क्लीवेज जल्दी हो जाएगा, ये क्लीव जल्दी हो जाएगा, जल्दी टूटेगा, यस इसलिए अल्काइल ग्रुप आया है यहाँ। आई बात समझ में, प्लीज कॉपी डाउन। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो रीजनिंग क्वेश्चंस में आते हैं और आपको कन्वर्जन में बहुत हेल्प करेंगे। पहला, फिंकल्स्टीन रिएक्शन के अंदर जो NaX बनता है, यहाँ पे Cl भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमाइड भी हो सकता है, राइट। सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड, ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्योंकि ये प्रेसिपिटेट हो जाए तो फॉर्मेशन फैसिलिटेट हो जाता है बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। पहला ये प्रेसिपिटेशन। दूसरा, क्या AgF के अलावा कोई और कंपाउंड भी होता है? यस, AgF के अलावा हम लोग Hg2Br2, कोबाल्ट फ्लोराइड, बिस्मथ फ्लोराइड, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द सेम रिएक्शन नेम्ड स्वार्ट रिएक्शन। इसे ध्यान रखना है आप लोगों ने। आई होप अभी तक जो हम लोगों ने हेलो एल्केन पढ़ा है, अभी तक हमने कोई भी हेलो एलीन के बारे में रिएक्शन नहीं किया है। ऑल दीज प्रिपरेशंस आर ऑफ हेलो एल्केन्स। गेटिंग माय पॉइंट?
तो हेलो एल्केन में जो भी अभी तक पढ़ा सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह से? क्लियर है? Right. So copy down these things and we will be doing the preparation of halo arrays in the next class. क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हें दो मैकेनिज्म सिखाने होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में.